हाय हेलो, कैसे हो सब ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। तो भाई साहब यहां से हमारी जावा स्टार्ट हो जाती है फिलहाल के लिए, है ना। शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट में मैं वेब चलाऊंगा जिसमें HTML के कॉन्सेप्ट है, कुछ CSS के और जावास्क्रिप्ट के भी हैं, जो मैं आपको शॉर्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता रहूंगा। सही है। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखो, पूरी देखो, समझ ना आए फिर से पॉज करो, वापिस आओ वहीं पर, फिर से देखो, दोबारा देखो जब तक समझ ना आए। ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, पूरी देखोगे तो बिल्कुल समझ आएगी। ठीक है। बाकी हम यहाँ तो है ही, बातचीत करते रहेंगे, है ना। सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं अपने क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं हमारी क्लास क्या होती है। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर हमारी क्लास बनाते हैं जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। सही है। इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ये एक टेम्पलेट होती है या फिर आप इसे ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो, जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो क्लास एक क्या है? लॉजिकल एंटिटी है। सही है। फिजिकल नहीं है ये। अगर ये फिजिकल होगी तो इसका मतलब ये है ये मेमोरी में हमारा स्पेस ले लेगी। सही है। तो मगर ये स्पेस नहीं लेती। अब कुछ चीजें हैं जो हमारी जावा क्लास के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारी फील्ड्स। फील्ड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को ही आप फील्ड्स बोलते हो। सही है। अब मेथड्स क्या होते हैं? याद है सी में हमारे फंक्शन होते थे, तो यहां पर क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। सही है। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर। तो फिलहाल के लिए समझो ये भी कुछ होता है। सही है। इसके बाद क्या है? ब्लॉक्स ये होते हैं। और फिर क्या होती है? नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास मतलब क्लास के अंदर हमारी क्लास और इंटरफेस होता है। सही है। तो क्लास का अगर मैं सिंटैक्स देखूं तो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर क्लास लिखी जाती है, हमारा कीवर्ड होता है क्लास, उसके आगे क्लास का नेम, फिर हमारे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर हमारे फील्ड्स आते हैं और मेथड आ सकते हैं। सही है। तो इसे समझेंगे अभी कोड के थ्रू हमारे VS में। सही। फिलहाल के लिए समझो कि चीजें क्या होती हैं। यहां पर देखो, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इन जावा, एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जिसकी कोई स्टेट हो, कोई बिहेवियर हो, उसको आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, ये सब चीजें क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सही है। अब एक टर्म है यहां पर इंस्टांस। इंस्टांस क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टांस होता है। इसका मतलब वो क्लास का रिजल्ट होता है। तो इंस्टांस एक टेक्निकल वर्ड है जो हमारे रिजल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग यूज होता है। सही है। अब जो हमारी क्लास है वो क्या है? ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। सही है। ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं? क्लास से ही बनते हैं। क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। सही है। अब चलते हैं VS कोड में, है ना, समझते हैं कोड के थ्रू। तो ये मैंने ओपन कर लिया अपना VS कोड और यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं जावा के नाम से, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं demo.java के नाम से। तो मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई। इसका मतलब मेरी एक क्लास बन गई डेमो नाम की। सही है। अब मैं लिख देता हूं पब्लिक क्लास डेमो। तो ये है क्या? पब्लिक मतलब ये होता है SS मॉडिफायर। इसका मतलब आप इस क्लास को पब्लिकली कहीं भी यूज कर सकते हो। फिर क्लास और क्लास का नेम। हमेशा याद रखो हमारे प्रोग्राम में एक ना एक क्लास ऐसी जरूर प्रेजेंट होगी जो पब्लिक होगी और हमारे प्रोग्राम के नाम पर होगी। तो यहां पर डेमो एक क्लास है, वो किसके नाम पर है? जो मैंने अभी डेमो बनाई थी, तो ये उसके नाम पर है। अब इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड लिख देता हूं जिसका नाम है void show। सही है। ये मैंने एक मेथड लिख दिया यहां पर। तो इस मेथड के अंदर मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल प्रिंट करा ग्रीन। सही है। तो क्या प्रिंट होगा हमारे कंसोल पर? चलो देखते हैं, रन करते हैं। ये एरर आ गई हमारी, है ना। इसका मतलब क्या है? मेन मेथड इसमें है ही नहीं। तो मेन मेथड क्या होता है? JVM का एंट्री पॉइंट होता है मेन मेथड। तो इस क्लास के अंदर हमें एक मेन मेथड लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक मेन मेथड लिख दिया। सही है। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ JVM को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमारे कोड के अंदर एंटर करने का, है ना। तो यहां से JVM एंटर कर जाएगा हमारे कोड के अंदर। अब मैं क्या करता हूं? मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ये रहा, न्यू डेमो के नाम से। यहां पर हमारा न्यू एक कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है ना। तो न्यू डेमो से क्या हुआ? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब अब तो आउटपुट आना चाहिए ग्रीन,
अब मैं रन कर देता हूं उसे, रन हो गया, मगर आउटपुट नहीं आया। आउटपुट कब आएगा? जब हमारा ये जो शो मेथड है ये कॉल होगा। भाई कॉल भी तो करवाओगे आप इसे, जब भी तो चले गए। तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैं एक रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर देता हूं। ये रहा डेमो डी। ये मैंने क्या काम करा, मैंने जो ये ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, जो ऑब्जेक्ट का नाम पॉइंट करता है कि भैया इस ऑब्जेक्ट का ये नाम है। सही है भाई, जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट गया होगा उसका नाम भी तो होगा कुछ, वो जो नाम है वो कौन डिनोट करता है? वो डिनोट करता है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। अब क्या होगा, अब मैं सिंपल डायरेक्टली इसके रेफरेंस वेरिएबल से इस शो को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। सही है, अब देखो आउटपुट हमारा आ गया क्या, ग्रीन। सही है, ये आउटपुट हमें मिल गया। तो समझ गए क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। सही है, वो कब हमारी मेमोरी में फिजिकल होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट किससे बनता है, न्यू कीवर्ड से। सही है, उसको एक रेफरेंस वेरिएबल हम असाइन करते हैं जिससे कि क्लास के सारे मेंबर हम एक्सेस कर सकें। सही है, रेफरेंस वेरिएबल किस लिए यूज होता है, क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमारा रेफरेंस वेरिएबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। सही है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।